देख रहे हैं द तर्कस और आज हमारे सामने जो शख्सियत हैं शूद्र शिवशंकर सिंह यादव। आप शूद्र आंदोलन के प्रणेता के रूप में पूरे देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समाज को जो 2-3 महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसमें भारत का संविधान है, बुद्ध का मार्ग है और अंततः उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं के जरिए अपने द्वारा जो उन्होंने कुछ देना चाहा समाज को उसको पक्के तौर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको जरूरी लगा कि 22 प्रतिज्ञाएं भी उसमें जोड़ी जाएं। इसलिए सबसे बाद में उन्होंने इसको जोड़ा है। यह बात सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने खुद समझा। आज इसको लेकर के कुछ विवाद हैं, कुछ चर्चाएं हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर के? सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, धन्यवाद अपने चैनल पर मुझे बात करने का मौका देने के लिए और दर्शकों को भी शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम। देखिए, आपने आज के जो महद मुद्दा जो है इस समय जो देश में पूरा बवाल मचा हुआ है चारों तरफ, इस 22 प्रतिज्ञा को लेकर के, ये आपने बहुत सही और सटीक सवाल आज उठाया है। बात सही है कि 22 प्रतिज्ञा जो है ये आज की बात तो नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो है, जब उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था नागपुर के दीक्षा भूमि पर, तो उसी समय अपने करीब 5 लाख अनुयायियों को जो है इस 22 प्रतिज्ञा की शपथ दिलाई थी। और यही नहीं, ये 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ को जो है कहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी और यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी अपनी जो है सरकारी पुस्तकों में भी इसका अनुमोदन और प्रतिपालन और छपवा के दिया हुआ है। तो आज मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो 22 प्रतिज्ञा कहीं कोई कह दे रहा है तो उस पर तो किसी तरह का कोई आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा ये भी है कि देश के और विश्व के एक जाने माने विद्वान महापुरुष, जिसको कि पूरा विश्व जो है, यहाँ तक कि यूएनओ में उनका 4-5वां स्थान है विद्वत्ता में, अगर उस महापुरुष के द्वारा कोई चीज़ दी गई है, कही गई है, बताई गई है, तो उस पर हम तो सोचता हूँ कि किसी तरह का भी आलोचना करना और उस पर किसी तरह का प्रश्न उठाना और उसको लेकर के किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करना, ये बहुत बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये एक तरह से हमारे देश के लिए और हमारे भारत के लिए भी ये सही चीज़ नहीं है। इसमें तो हमारे देश की बदनामी होगी। जब इसको सरकार ने स्वयं प्रकाशित किया है, सरकार भी बाबा साहब को एक आइडियल मान करके उनको काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है और कहीं से भी ऐसा नहीं है कि बाबा साहब को कोई सीधे इनकार कर सके। जो लोग स्थापित लोग हैं उनमें किसी ने भी बाबा साहब को इनकार करने का साहस कभी नहीं किया है। यहाँ तक कि मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि वह सैकड़ों हजारों विद्वानों के बराबर अकेले हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो बाबा साहब की ये जो प्रतिज्ञाएं हैं, निश्चित तौर से उन्होंने बहुत चिंतन मनन और मंथन के बाद उसको ला के सामने रखा होगा कि यह कहीं न कहीं हमारी वैज्ञानिक चेतना के विकास में, भारत के समग्र विकास में कहीं जो रोड़े हैं उन रोड़ों को हटाने की दिशा में यह 22 प्रतिज्ञाएं उन्हें एक संकल्पित होने का काम करती हैं कि हम किसी भी तरह से किसी भटकाव में न आए और हम एक मानवीय, एक इंसानियत की स्थापना में एक दूसरे को साथ लेकर के कैसे चल सकेंगे, इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इस पर उंगली उठाना, इस पर सवाल उठाना, ये बात समझ में नहीं आती आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि इसको आपने बताया कि प्रकाशित किया है भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने, और किसी से छुपा नहीं है। या तो फिर उस पर वो प्रतिबंध लगाएं, खुल के बात सामने आ जाएगी। 22 प्रतिज्ञाओं पर इस देश में प्रतिबंध है, सरकार घोषित करे, ले आए अध्यादेश, कोई कानून बनाए। सही बात है। अगर करना है तो ये करो और नहीं तो ये गलत बात बंद करो। क्योंकि एक दरोगा एक मंत्री को बैठा करके बात करता है और एक मुख्यमंत्री तमाम तरह की तमाशेबाजी करता है, खुल करके कोई बात नहीं कर पाता। मेरा सवाल है कि पूरे देश को इस पर साफ साफ तटस्थ होने का कोई मौका नहीं है, क्लियर कट। या तो आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, खुल के बोले। आपकी क्या राय है? देखिए, ये सच बात है। ये घटना कब घट गई है? ये आज तक तो कम से कम 70-75 सालों से चल रहा है। संविधान के बाद समता समानता बंधुत्व के बाद भी हो रहा है। देखिए, घटना घटी है 5 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के अंबेडकर भवन में करीब 10,000 बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ बौद्ध भंते जी ने इस 22 प्रतिज्ञा की शपथ दिलाई थी।
उस शपथ का सबसे बड़ा महत्व ये हुआ कि सोशल मीडिया के द्वारा इस बार जो है बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार हो गया। और दूसरी बात कि दिल्ली के मतलब मेन भारत सरकार के हार्ट के उसके नाक के नीचे प्रचार हो गया, इसलिए हमें लगता है वो ज़्यादा आहत हो गए हैं। लेकिन वो आहत हमें लगता है घबराहट में मतलब बेवकूफ़ी के रूप में वो आया है। इससे तो मैं कह रहा हूँ भारत सरकार का, चाहे हिंदू धर्म का, चाहे हिंदू धर्म के मानने वालों का आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि उस प्रतिबंध के बाद चाहे सबसे बड़ा सवाल है कि एक मंत्री को, सिर्फ एक मंत्री को जब 10,000 लोगों ने प्रतिज्ञा लिया है, और जब उस प्रतिज्ञा में मेन ऑब्जेक्शन क्या है मैं वो भी आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ। मेन ऑब्जेक्शन वही है कि हिंदू धर्म के तथाकथित देवी देवताओं और भगवानों जो अवतार लिए हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि इनको मैं नहीं मानूंगा, न मानता हूँ, न इनकी पूजा करूँगा, नहीं मानूंगा न इनकी पूजा करूँगा। यही एक ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। इसके बाद तो जितनी 22 प्रतिज्ञा में सब वैज्ञानिक रिसर्च पर, वैज्ञानिक सोच पर, एक समता, समानता, बंधुत्व और इंसान प्रगति के लिए वो प्रतिज्ञाएं हैं। सिर्फ एक ही दो ऑब्जेक्शन उसमें सिर्फ देवी और देवता भगवान के ऊपर है। तो मैं जरा ये भी चर्चा करना चाहता हूँ कि वेद को लोग भारतीय या हिंदू दर्शन का एक आधार मानते हैं। हालांकि उस पर काफ़ी चर्चा है कि हिंदू, सनातन, वैदिक कई सारे नाम हैं। तो वेदों में तो किसी देवी देवता का नाम आता नहीं। आज के जो तमाम देवी देवता प्रचलित हैं, जो समाज में प्रमुखता से स्थान बनाए हुए हैं, उनको स्थानीय लोग उभार करके पूजा पाठ, दुनिया भर का चढ़ावा और लाभ उठाते हैं, तमाम आयोजन करते हैं, तो उनका तो कहीं वेदों में नाम ही नहीं है। तो हम कैसे माने कि कौन, हम जिसको चाहे अभी देवी देवता एक गढ़ में, रात में हम सपना देखेंगे, सवेरे हम एक मंदिर बना देंगे और उसके बाद उस पर चढ़ावा चढ़ने लगेगा, और हमारी नीयत हो सकता है केवल पैसा बटोरना हो, न हमारे पास सोच है, न कोई विचार है, न समाज की भलाई है। हम ओझैती सोखैती करके तो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो इसको कैसे रेखांकित किया जाए, कैसे परिभाषित किया जाए कि आखिर ये गलत है कि सही है? इससे भारत का विकास होगा कि भारत का विनाश होगा? हम आस्था के नाम पर किसी चीज में आस्था हो जाए, अभी आप चर्चा कर रहे थे, उस तरह की बातें भी निकल करके आएंगी कि किसी की कोई भी आस्था हो जाए, उसकी आस्थाओं को आहत मत करो, उसका सपोर्ट करो, उसको साथ दो, सोखैती बढ़ाओ तो सोखाओं को सब अधिकार दे दो। गांव गांव में सोखा बैठे हैं, सबकी वो झाड़ फूक कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लूट रहे हैं। नहीं, इस पर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आस्था जो पता नहीं क्या है हमारे हिंदू धर्म की इस समय। हम तो यहाँ तक देख रहा हूँ कि जब मुगलों, मुसलमानों, चाहे अंग्रेजों का शासन चल रहा था 500 साल पहले, जो संत कबीर और यहाँ तक कि संत रविदास ने जिस तरह से इस हिंदू धर्म पे जो ये काल्पनिक आडंबर था, पाखंड था, गलतफहमी, तो उसके ऊपर जबरदस्त उन्होंने अटैक किया है। आज हम उन बातों को कह देते हैं तो उनकी आस्था आहत हो जाती है। उस समय क्यों नहीं हो रही थी? और सबसे बड़ा अच्छा, आपका तो इस समय पूरा हिंदुओं का ही शासन और प्रशासन चल रहा है, आपकी तो आस्था इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। अब एकदम कमजोर क्यों हो रही है, मेरे भी समझ में सब बाहर हो रही है। दूसरी बात, ये जो कहते हैं कि आप देवी देवता भगवान को ये मत कहो कि हम नहीं मानते हैं, हम कह रहे हैं कि आप चिल्ला चिल्ला के कहो ना। कट्टर हिंदू तो कहते भी हैं कि हम गौतम बुद्ध को नहीं मानता हूँ और हम गौतम बुद्ध की पूजा नहीं करूँगा, तो कोई बौद्ध धर्म वाला आपको FIR दर्ज करता है? इवन देन क्रिश्चियन हुआ, चाहे सिख धर्म हुआ, चाहे मुसलमान है, ये जो धर्म अवलंबी है यही तो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानता हूँ। तो इस तरह की अगर परंपरा चालू करोगे, हर आदमी एक दूसरे के ऊपर जो है FIR दर्ज करना शुरू कर, तो लगता है भारत देश में कोई काम ही नहीं रहेगा, सिर्फ FIR दर्ज होती रहेगी। इस तरह की आस्था छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के चलती रहेगी। हम तो यहाँ तक लगता है कि आस्था तो मुझे कहीं दिखती नहीं है। अगर हिंदू धर्म की आस्था की बात होती, ये छोटी छोटी बात पर, जैसे कि वो एक डॉक्टर रतन लाल ने शिव के ज्ञान वापी मंदिर के ऊपर शिव के बारे में कुछ खटाज कर दिया तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई। यहाँ तो लगता है कोई अगर किसी तरह का अगर अपनी अभिव्यक्ति कह देता है, कुछ विचार बता देता है कि नहीं ये हो सकता है, ये नहीं ये हो सकता है, कि आस्था आहत हो जाती है। हम तो करें कि आस्था नाम की चीज़ इनके दिमाग में है नहीं, ये जब झूठा है। अगर आस्था होती तो ये खुद जो है, जिसे गाय को माता मानते हैं और बड़े बड़े गाय का कत्ल खाना खोल के बैठे हुए हैं, वहाँ आस्था इनकी क्यों नहीं आहत होती है? लाइसेंस दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए ना,
गणेश जी की चूहा जो है वो सवारी है, और चूहे को कीटनाशक दवा डाल के मच्छर मुझदानी डाल के जान से मार देते हैं, वहाँ आपकी आस्था क्यों नहीं हाथ होती है? बहुत से ऐसे हैं, गणेश की नंदी जो है सवारी है, उसको बैलगाड़ी में जोता जाता है, उसका कत्लेआम किया जाता है, उसको लोग मांस खाते हैं, तो आप वहाँ आस्था नहीं होता। आस्था तो मुझे कुछ नहीं लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ समाज में आतंक मचाना है और एक व्यवस्था में इस तरह से क्रूर व्यवहार लाना है कि जो मैं कहूँ वो आस्था है और जो आप कहोगे वो आस्था नहीं है। जो मैं गलत, सही, उल्टा, सीधा, अवैज्ञानिक, अप्राकृतिक जो भी मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको आप जबरदस्ती मानो। ये टोटल का टोटल एक आतंकवाद फैलाया जा रहा है लोकतंत्र। ये दोहरी तरफ भारत सरकार उसको प्रकाशित कर रही है, छाप रही है, तमाम पोस्टरों में, किताबों में वो प्रकाशित है, और एक तरफ किसी ने अगर उसको दोहराया तो उसको जवाब तलब किया जा रहा है। तो ये एक भय, दहशत पैदा करने की तात्कालिक सोच, इस तरह का कुछ अलग से कुछ सिगुफा छोड़ा जा रहा है। इस पर सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए, सामने आना चाहिए, कुछ क्लियर कट करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि या तो उस पर रोक लगा दो, उन सारी किताबों को प्रतिबंधित कर दो, और नहीं तो फिर ये गलत काम मत करो। दोहरी नीति नहीं चलेगी। एक साफ क्लियर कट रही है कि हम अंबेडकर की इस 22 प्रतिज्ञाओं को प्रतिबंधित करते हैं, या वैज्ञानिक चेतना की दृष्टि से लोगों के अपनी उनके विकास और उत्थान में तमाम इस तरह की चीजें, ये पूजा पाठ के जरिए उनका रोज शोषण हो रहा है। हर दिन तमाम उनके साथ आर्थिक शोषण से लेकर के मानसिक शोषण से लेकर दैहिक शोषण तक तमाम सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके लिए कोई छिपी बात नहीं है, सबके सामने है। तो निश्चित तौर से आपने जो विचार दिया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और यह आंदोलन आगे बढ़ा। मैं देख रहा हूं कि जिस दिन से घटना हुई है पूरे देश में आए दिन 5000 लोग कहीं मतांतरण कर रहे हैं, कहीं 5000, कहीं 2000, कहीं 1000, और आने वाले अगले साल के भीतर जैसी घोषणाएं हो रही हैं कि करोड़ों लोगों को इस मुहिम में शामिल होते देखा जा रहा है। हालांकि मेरा मानना है कि जो हमारा संविधान है उसके तहत जैन, बौद्ध, सिख, इन सभी लोगों को हिंदू शब्द के अंतर्गत ही परिभाषित किया गया, और हिंदू कोई धर्म नहीं है, साफ हमारा कोर्ट कहता है। सही बात है। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट हमने सुना है कि ये एक संस्कृति है, ये कोई धर्म नहीं है। तो जब धर्म नहीं है, संस्कृति है, तो जो हिंदू संस्कृति के अंतर्गत जैन और बौद्धों की बहुत बड़ी मात्रा में देन है। जो कुछ भारतीय संस्कृति के रूप में जाना जाता है, हिंदू संस्कृति भी हम कहते हैं, वह उसमें बौद्धों की बहुत अधिक भागीदारी है, देनदारी है। तो उसको अपनाना, उसको अपना करके दुनिया के सामने एक मानवतावादी विचार की स्थापना करना, ये कहाँ का अपराध है? अगर इसको लोग पूरी तरह से अपनाएं कि हम तो कहेंगे कि यह बुद्ध का देश है, बुद्धों का देश है, और इसमें अगर सब लोग वैज्ञानिक चेतना से लैस होते हैं, मानवतावाद की तरफ लौटते हैं, यानी कि घर वापसी करते हैं, तो भारत का नाम दुनिया में रोशन होगा। और अगर कोई किसी तरह के हिंदू राष्ट्र, हिंदू की बात की जाती है, अगर वो इसी तरह का हिंदू होगा तभी उसका कोई मतलब बनेगा, नहीं तो दुनिया के सामने हम मजाक बन करके खड़े हो रहे हैं। मूर्खतापूर्ण विकृतियों को संस्कृति कहना, ये कौन सा मामला है? तो आप और कुछ इस मौके पर आपने तो बहुत अच्छी बात, हमारी सभी जो भावनाएं थी आपने खुद ही बता दिया, इसलिए आपको शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ मुझे और बड़ा आश्चर्य लगा है, जो ये इस घटना के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ मैं, कि मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैं किसी दबाव में इस्तीफा नहीं दिया हूँ, और ये कहते भी हैं कि मैं ये जो प्रतिज्ञा और शपथ लिया हूँ अपने पर्सनल कैपेसिटी से, एक बौद्ध धर्म की अपने आस्था को स्वीकार करते हुए, मानते हुए मैंने शपथ लिया है, वो संवैधानिक है। लेकिन वही सरकार कर रही है कि नहीं, आप जो है मंत्री होते हुए किसी गैर धर्म के ऊपर इस तरह का कटाक्ष नहीं कर सकते, असंवैधानिक है। यहाँ संवैधानिक और संवैधानिक का बीच का झगड़ा पहले सरकार को क्लियर करना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। इसके बाद दूसरी चीज मुझे जरा व्यथित किया है कि मंत्री गौतम जी ने सफाई बार बार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं अपनी स्वेच्छा से मंत्री पद से इस्तीफा। जब आप सही हो तो फिर स्वेच्छा से इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं था। आप इधर स्वेच्छा से कह रहे हैं, और उधर मैं देखा हूँ कि भाषण में मंच से जो है कि आपके आम आदमी पार्टी के जो मेन मुखिया है और मुख्यमंत्री हैं, वो मंच से कह रहे हैं कि अगर कोई हमें कोई गाली दे दे मैं बर्दाश्त कर लूँगा, ये कोई हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अपमान पर टिप्पणी करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और ये कहते हुए जोर से चिल्ला के कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और ये कह भी नहीं रहे हैं,
पूरे सभा में दूसरों से कहलवा भी रहे हैं, तो क्या वहाँ पर जो सुनने वाले और सभा में जो आए थे क्या सिर्फ हिंदू धर्म के थे? क्या वहाँ सिख, ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध लोग नहीं थे? क्या आपका ये जो वहाँ पर जो प्रतिज्ञा दिलाना है, बोलना है, क्या उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंची है? तो ये दोगली राजनीति क्यों करते हो? आप कहते हो तो आस्था नहीं है, और जब दूसरा कहता है तो आस्था ठेस पहुंचती है। तो आपने सही कहा कि दोगलापन यहाँ इस देश में चल रहा है कि जो आप कहोगे वो सही रहेगा, दूसरा कह दिया तो गलत हो जाएगा। इस पर मैं बड़े बारीकी से उनका इंटरव्यू भी, मंत्री जी का इंटरव्यू भी देखा, और यहाँ तक कि ये आपके केजरीवाल जी का मैं भाषण भी सुना। मुझे बड़ा तकलीफ हुई है यहाँ ये सुन करके दोनों बातें। इसको क्लेरिफाई होना चाहिए कि आखिर कौन गलती है, कौन क्या सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, वो भी क्लेरिफाई नहीं हो रहा है। जब लोकतांत्रिक चेतना से लैस प्रबुद्ध लोग चुप हो जाते हैं तो इसी तरह की परिस्थितियां उभर करके आती हैं। लोग मनमानी और लोगों की हिम्मत बढ़ती जाती है, जिनको केवल सत्ता की चाबी चाहिए, सत्ता की कुंजी चाहिए, किसी दल के हों, किसी पार्टी के हों, सभी लोगों में देखा जा रहा है एक इसी तरह का ट्रेंड बन रहा है कि सब पाखंडवाद के पोषण में लगे हुए हैं और देश के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब विपक्ष मर चुका हो तो जनता को खुद सवाल पूछना होगा, जनता को खड़े होना होगा कि हमको कब तक शोषण करोगे, कब तक चूसोगे, कब तक लूटोगे, कब तक बर्बाद करोगे। ये क्या है? जनता का पक्ष कहाँ गया? भारतीय पक्ष कहाँ गया? ये तो सत्ता के पक्ष बनकर के सारे बैठे हुए हैं, जो हमारे पर अपना चाबुक चला रहे हैं और हमारे ऊपर अपना शिकंजा कस रहे हैं। ये इसलिए जनता से आह्वान है, नौजवानों से आह्वान है कि वह सामने आए, सोचें, विचार करें, मंथन करें, और आस्था के नाम पर इस तरह से जनता का शोषण कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, कब तक चलेगा। लेकिन वहीं एक आशा की किरण भी दिख रही है कि इसकी प्रतिक्रिया में ही सही तमाम लोगों में यह चेतना आ रही है और वह जाति और समाज के सवर्ण अवर्ण के बंधन टूट रहे हैं। पूरा देश एक तरह से प्रबुद्ध बनने की कगार पर खड़ा होगा। हो सकता है कि इनकी यह अपनी कारगुजारी इन्हीं के ताबूत की आखिरी कील बन जाए। और यह कोई मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस गलत सोच की बात कर रहा हूँ कि इस गलत सोच को भारत से हटना होगा, पाखंड को भागना होगा, भारत को प्रबुद्ध बनना होगा। इसके लिए जो भी कुर्बानियां देने की जरूरत है, जिसके अंदर भी जिंदा दिली है, उसके लिए आज ये वक्त है। वो राजेंद्र गौतम की बात नहीं है, ये एक मुद्दे की बात है, इस देश के सवाल, भविष्य का सवाल है। अगर आप नहीं खड़े होते हैं तो समझिए कि आप इस युद्ध में, इस संघर्ष में आप तटस्थ बने हैं, और तटस्थ का कोई मतलब नहीं होता है। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। इस समय तटस्थ होने का नहीं है। साफ साफ वैज्ञानिक चेतना या मानसिक गुलामी, किधर जाना है, अपना रास्ता तय करिए। आज बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य शिवशंकर सिंह यादव जी, आप इस बुजुर्ग अवस्था में भी अभियान चलाए हुए हैं। आपको नहीं डर है कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा। हम देश के निर्माण का काम कर रहे हैं। कभी भगत सिंह ने किया था, कभी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने किया था। उनके साथ सरकारों ने कैसा सलूक किया था, हमारे साथ भी सरकार अगर कोई सलूक करती है, हमारा सीना खुला है, हम तैयार हैं उसके लिए। धन्यवाद। अरे मैं भी जो है इसी 5 अक्टूबर को अपने नायगांव, जहाँ मैं रहता हूँ, नायगांव के अम्बेडकर भवन में सैकड़ों लोगों के साथ जो है उस दिन धम्म प्रवर्तन दिन मनाते समय ये 22 प्रतिज्ञा सबको दिलाई गई थी। हमने भी 22 प्रतिज्ञा लिया है। भारत सरकार के मंत्री जो बैठे हैं, रामदास आठवले जैसे लोग, तमाम लोग, वो कितनी बार दोहराए हैं। उनसे जरा पूछ लिया जाए कि आप मंत्री बन के बैठे हैं, आप इस पर आपकी क्या राय है? एकदम पूछना चाहिए। वहां तो देखिए वो क्लियर हो जाए कि सारा देश क्लियर हो जाए कि आप इधर हैं या उधर हैं, बीच में खड़े होने की जरूरत नहीं है। अब यह वक्त आ चुका है और इसका रिजल्ट सामने आएगा। जो भाजपा में बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं, चाहे ये आपके रामदास आठवले हैं, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर के समय से इनका परिवार जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया हुआ है। ये तो हजारों बार इस प्रतिज्ञा को, इस शपथ को ग्रहण किया। अगर ऐसे लोगों के अंदर कुछ जुबान में ताला नहीं लगा है तो उन्हें कुछ बोलना चाहिए। चुप रहने का मौका नहीं है, बोलने का मौका है। ये बहस आगे चलती रहेगी। हम अगली फिर शख्सियत के साथ आपके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य शिवशंकर सिंह यादव।